हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शटरिंग द गैलेक्सी। तो हमारे 56 एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जियांग हान लिंगर के साथ ज्यूमा पैलेस में आ चुका है, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो न्यू ईयर ईव की तैयारी चल रही है। और लिंगर यही बात बोलने लगती है कि ये लोग तो खुशियां मनाने की तैयारी में है, वो भी तब जब ग्रेट एल्डर की डॉटर को किसी ने जान से मार दिया और ये उसके कातिल की तलाश में है। जिसके बाद हम दूसरे डिसाइपल्स को देखते हैं जो यहाँ की साफ सफाई कर रहे थे और वे बोल रहे थे कि उन्हें घर जल्दी से घर जाना है, लेकिन यहाँ पे वे सर्वेंट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन काम करना भी जरूरी है, उनके पास अभी ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। तभी एक गार्ड और बोलने लगता है कि घर जाना तो भूले जाओ, वो 3 साल से घर नहीं गया है। उसने सुना है कि उसका भतीजा तो चलना फिरना शुरू कर चुका है, उसने तो अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। जिस पे उसके पीछे खड़ा डिसाइपल बोलने लगता है, तुम तो बस 3 साल से घर नहीं गए, लेकिन मेरा तो देखो, अगर मैं घर गया तो मुझे घर वाले जाते ही निकाल देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है। इसके अलावा वे कर्जदार मुझे मारेंगे, वो अलग। जिसके बाद फिर से एक और डिसाइपल बोलने लगता है कि ये सब बातें छोड़ो, इस बार मैंने सुना है कि पैलेस के अंदर काफी बढ़िया शेफ्स आने वाले हैं जो इस न्यू ईयर ईव फेस्टिवल के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे। आज का जश्न काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अभी ये लोग बातें ज्यादा कर रहे थे और काम कम कर रहे थे, तभी जो इनका इंचार्ज था वो दूर से चिल्ला के बोलता है कि काम करना शुरू करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को काम से निकाल दूंगा। तो ये फटाफट से वापस उनके काम में लग जाते हैं। और इधर अभी लिंगर और जियांग हान आ चुके हैं। लिंगर यही बात बोलने लग रही थी कि इनके ग्रेट एल्डर की डॉटर को किसी ने मार दिया और ये उसके कातिल को ढूंढ रहे हैं, फिर इतना फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं ये। और फिर ये उस रेस्टोरेंट वाले गार्ड को जिन्हें ये पकड़ के लाए थे उससे पूछने लगते हैं कि तुम लोग खुशियां किस बात की मना रहे हो, जबकि तुम्हें तो फ्यूनरल करना चाहिए ग्रेट एल्डर की डॉटर का। जिसपे वो बोलने लगता है, सीनियर मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि कल न्यू ईयर ईव है। तो लिंगा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, हाँ न्यू ईयर ईव, वो उसे कैसे भूल सकती है, लेकिन टाइम भी कितना जल्दी जल्दी जाता है, वो तो भूल ही गई थी। तभी वो गार्ड बोलने लगता है कि सीनियर, आपको जिन 2 एल्डर्स से मिलना है वे आगे ही हैं इस हॉल के अंदर, मैं आपको यहाँ तक ले आया हूँ और मेरा काम हो गया, इससे मैं चला छुट्टी पे। और वो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन लिंगर तुरंत ही उसका अम्ब्रेला नीचे पटक के बोलती है कि क्या मैंने तुझे जाने के लिए बोला, और उसके ऊपर एक अटैक कर देती है, जिससे उस डिसाइपल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से धड़ाम से काफी जोर से नीचे की साइड गिरा था। जिसके बाद लिंगर पीछे मुड़ के देखने लगती है और इस टाइम पे अभी वापिस से स्नोइंग होने शुरू हो गई थी। और वो जियांग हान के पास आके बोलती है कि कल तो न्यू ईयर ईव है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो जियांग हान को बोलने लगती है, क्या तुम जानते हो कि ये मेरा पहली बार होगा कि मैं घर से अलग, वो भी किसी ऐसे के साथ जिसको मैं पसंद करती हूँ उसके साथ न्यू ईयर मनाऊंगी। लेकिन तुम तो मुझे खुद की वाइफ बनाओगे नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हें अपना ब्रदर बना लेती हूँ। आगे से मैं तुम्हें जियांग हान के जियांग हान ब्रदर बोलूंगी, और आगे से हर साल हम लोग ऐसे न्यू ईयर ईव को एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जियांग हान बोलता है कि हमें आगे चलना चाहिए, अपने मिशन पे फोकस करना होगा। और फिर वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के हॉल की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो आगे की साइड आता है तो लिंगर बोलना शुरू करती है कि तो तुम सब लोग अपने अपने काम छोड़ दो, सुनो तुम्हारी मिस्ट्रेस यहाँ पे आ गई है और इसलिए मुझे सलाम ठोको। तभी एक डिसाइपल आगे की सामने आके बोल रहा था, कौन मिस्ट्रेस, कहाँ की मिस्ट्रेस, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम लोग आउटसाइडर्स हो, अगर नहीं गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन लिंगर बोल रही थी कि तुम लोग मेरा नाम जानना डिजर्व नहीं करते हो, इसलिए चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ और मैं तुम्हें बता दूं, जाके तुम तुम्हारे उस पैलेस मास्टर को बुला के लाओ, हमें उससे मिलना है, नहीं तो तुम में से कोई भी न्यू ईयर ईव नहीं मनाने वाला। वो उन्हें धमकाई थी, जिससे इन डिसाइपल्स को गुस्सा आ जाता है और वे बोल रहे थे कि ये लड़की तो यहाँ पे ट्रबल कोज करने आई है, साथियों पकड़ो इसे। और वे उनके डंडे निकाल के इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जियांग उसका पैर पटकता है, जिससे सारे डिसाइपल्स दूर दूर जाके गिर गए थे, उड़ गए थे। और एक डिसाइपल बोलता है कि ये लड़का कौन है, इतना ज्यादा पावरफुल। लेकिन एक डिसाइपल जियांग हान को पहचान गया था और वो बोल रहा था, तो तुम जियांग हान हो। अब जियांग हान नाम सुनते ही यहाँ पे एक एल्डर आ जाता है और फिर वो डिसाइपल बोलने लगता है कि शायद यही है वो जिसके बारे में हमने रूमर सुने थे कि इसने एल्डर्स डॉटर को मारा था। देखो तो इस लड़के की हिम्मत, ये जुआ पैलेस तक आ गया, ये खुद को समझता क्या है, ये हमारे लिए बदला लेने का बिल्कुल सही समय है। वाइस पैलेस मास्टर, आप इसे मार दो। यहाँ पे हम लोग इस वाइस पैलेस मास्टर को भी देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा भी सीरियस हो चुका था। और जियांग हान भी फिर उसका जो चेहरा था उसके ऊपर से मास्क उतार लेता है और बोलने लगता है, तुम लोगों ने क्योंकि मुझे पहचान लिया तो मैं सीधे तुम लोगों से बात करता हूँ। मैं यहाँ पे उस सोल स्टीलिंग स्पाइडर के पॉइजन का जो एंटीडोट है वो लेने आया हूँ। अगर तुम मुझे वो सौंप दोगे तो तुम लोग खुशी खुशी न्यू ईयर ईव मना पाओगे, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा न्यू ईयर मनाने के लिए। जिसपे वो एल्डर बोलने लगता है, एंटीडोट, अच्छा तो तुम मेरी डॉटर को मारने के बाद मुझसे एंटीडोट लेने आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुम्हारी हिम्मत तो देखो यहाँ खुद चल के आने की हमारे जुमा पैलेस में। आज मैं अपनी डॉटर का बदला लूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर पीछे जो डिसाइपल थे वे भी चिल्लाने लगते हैं, ठीक है हमारे यंग मिस्ट्रेस का हमें बदला लेना होगा, एल्डर आप इसे जान से मार दो। अब
लिंगर ये सब सुन रही थी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन डिसेबल्स के ऊपर अटैक कर देती है और वे सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। उसने उनको चुप करा दिया था ताकि वे लोग ज्यादा चिल्लाए ना, और ये देख के जो एल्डर था उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने हमारे डिसेबल्स को हर्ट करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसने उसकी पावर को अभी अनलिश कर दिया था। उसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा था, लेकिन जियांग हान अभी भी शांत खड़ा था। उस एल्डर ने लिंगर के ऊपर अटैक कर दिया था, पीछे उड़ा दिया था और जियांग हान तुरंत ही फिर लिंगर के पीछे आके उसे पकड़ लेता है ताकि वो जाके गिरे ना। जियांग हान फिर बोलने लगता है कि तुम्हारी डॉटर किंग ने मेरे साथियों को सोल स्टीलिंग स्पाइडर वेनम से पॉइजन किया था, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। मैं यहाँ पे सिर्फ उस पॉइजन का एंटीडोट लेने आया हूँ, अगर तुम उस एंटीडोट को दे दोगे तो मैं तुम लोगों को माफ कर सकता हूँ। लेकिन वो एल्डर बोल रहा था तुम हमें माफ करोगे, तुम डिजर्व भी करते हो हमें माफ करना, पहले खुद की जान तो बचा लो। और फिर वो उसकी जो स्नेक स्पिरिट थी उसे यहाँ पे समन कर लेता है और जितने भी डिसेबल्स थे वे बोल रहे थे चलो पीछे भाग जाते हैं, ये तो पैलेस मास्टर का बोन इरोडिंग स्नेक स्पिरिट है, इसका पॉइजन इतना खतरनाक है कि किसी की बोन को भी ये गला सकता है। और भी डिसेबल पीछे हट जाते इतनी देर में जो वाइस पैलेस मास्टर था वो जियांग हान के ऊपर उस बोन इरोडिंग स्नेक से अटैक कर देता है। लेकिन इधर जियांग हान उसके सोर्ड से अटैक करता है और वो स्नेक टाटा बाय बाय हो लेता है। और ये देख के जितने भी डिसेबल से वो ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे थे कि ये लड़का तो हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल है, ये एक ही सोर्ड स्ट्राइक में वाइस पैलेस मास्टर के बोन इरोजन स्नेक स्पीड को कैसे मार सकता है। लेकिन उस स्नेक के मनी की वजह से जो एल्डर था वो भी काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो जियांग हान को मारने में अभी फेल हो चुका है। और जियांग हान बोल रहा था कि मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछता हूँ कि क्या तुम लोग एंटीडोट दोगे कि नहीं, जिस पे फिर एल्डर बोलने लगता है मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे सामने ज्यादा काम नहीं आएंगी। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली स्ट्रॉन्ग क्या होता है, असली कल्टिवेटर क्या होता है। और फिर वो 10,000 सोल्स को निदर वर्ल्ड से समन कर लेता है जो कि इस जाइंट स्केलेटन फेस में आ जाती हैं। और ये काफी ज्यादा इविल टेक्निक थी, जिसके बाद वो स्केलेटन एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि जियांग हान की तरफ जा रहा था। जियांग हान समझ गया था अगर ये अटैक उसे हिट करता है तो उसकी सोल काफी बैडली इंजर हो सकती है और ये जो एल्डर है ये उसका ऑल आउट अटैक कर रहा है, तो इससे अभी उस खुद को बचाना होगा। तो वो उसी आर्मर के विंग्स बना के खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और जैसे ही वो स्वॉर्ड उसे हिट करती है तो वो आर्मर से प्रोटेक्ट करने लगता है। जब तक वो आर्मर से प्रोटेक्ट कर रहा था तो वो एक और अटैक कर देता है जिससे ये स्वॉर्ड एक फायर से बर्न होने लगती है। जो देख के तो ये एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, इस लड़के के पास ऐसी फायर कैसे हो सकती है जो कि मेरी इस टेक्निक को काउंटर कर सके। लेकिन अभी तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और जियांग हान ने उस स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके बाद वो काफी सारे उसी फायर से और ज्यादा अटैक्स करने लगता है जिनसे वो एल्डर फाइट करने लगा था। लेकिन वे अटैक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिस वजह से वो एल्डर काफी ज्यादा बैडली इंजर हो जाता है। वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही जियांग हान उसके सामने आ गया था। जो देखे तो एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाता है और पीछे की साइड रेंगने लगा था, लेकिन जियांग हान उसे जाने देने वाला था नहीं और उसे जोर से पंच मार के जमीन में गाड़ देता है। अब ये डिसेबल्स देखते हैं कि उनका एल्डर हिल नहीं रहा है। क्या जियांग हान ने उसे मार दिया, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तभी पीछे से लिंगर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जियांग हान की तारीफ करने लगती है कि तुम्हारे अटैक्स तो काफी ज्यादा कमाल के थे और तुमने इस एल्डर को अच्छा मजा चखाया, तुम तो मुझे और ज्यादा इंप्रेस करते जा रहे हो, अब तो मैं तुम्हारी वाइफ पक्का बनना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें इस एल्डर को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो जियांग हान से पूछता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, तुम्हारा ड्रिल क्या है। वो उससे पूछ रहा था तो जियांग हान भी बोलता है कि वो हमले रन के 9th लेवल पे है। और फिर उसका पैर उसके चेस्ट पे रख के बोल रहा था कि अब भी क्या तुम मुझे वो एंटीडोट नहीं दोगे, मुझे बताओ वो कहाँ पे है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो एल्डर बोलने लगता है सोल स्टीलिंग स्पाइडर वेनम, उसका एंटीडोट मेरे पास नहीं है, उसका एंटीडोट तो तुम्हें किन रू यू के पास ही मिलेगा। जियांग हान ये सुन के तो इस एल्डर को जोर से लात मार के दूर पटक देता है और इसी मोमेंट पे यहाँ पे एक आवाज आने लगती है और ये है किन रू यू। यहाँ पर ये एल्डर किन रू यू आ चुकी थी। अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये शायद किंगी पैलेस की पैलेस मास्टर है और यही वो एल्डर है जिसने जियांग हान की सिस्टर को भी पकड़ा था और शायद इसी ने जियांग हान को पहले धमकी भी दी थी। अब इस मैडम रूयू के आते साथ तो एल्डर उसे खुद को बचाने की गुहार लगाने लगता है, लेकिन मैडम रूयू तो उसे बोलने लगती है तुम तो यूजलेस हो, इसलिए चुपचाप पड़े रहो। और उसका कल्टीवेशन यहाँ पे अनलीश कर देती है और उसके पीछे एक मून आ जाता है। जियांग हान भी इस मैडम रूयू के कल्टीवेशन को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।